नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाए। आरक्षण खत्म करने और संविधान जैसे मुद्दों को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिशें की गई। हालांकि कई राज्यों में बीजेपी को इसका नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी। इसके बाद अब मोदी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। जनता के हित में ताबड़तोड़ फैसले किए जा रहे हैं। वहीं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष बीजेपी और पीएम मोदी पर आरोप मढ़ रहे थे, और अब भी यानी कि चुनाव के बाद भी पीएम मोदी पर सवाल उठाने की जुगत लगाई जा रही है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब वो मुद्दे पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हाथ से छीन लिए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। संविधान को बदलने का आरोप का जवाब तो पीएम मोदी ने संसद में कदम रखते ही संविधान के प्रतीक को माथे से लगाकर दे ही दिया था। वहीं बीजेपी सरकार को बने लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो सरकार आरक्षण की वकालत करती थी, वो भला आरक्षण को खत्म कैसे कर सकती है। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही संसद में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दिलवाई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी और शुभचिंतक बताते हैं, किसानों से मुलाकात करते हैं, एमएसपी दिलवाने की बात करते हैं। अब ये मुद्दा भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी से छीन लिया है। पीएम मोदी ने हरियाणा में किसानों के हित में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि राहुल गांधी समेत सारा विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा की सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे किसानों को सीएम सैनी ने खुद ये खुशखबरी दी। इसके साथ ही देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो सभी फसलों पर एमएसपी देगा। राज्य सरकार किसानों की हर फसल को अब एमएसपी पर खरीदेगी। राज्य के किसान चाहे कोई भी फसल उगाएं, उन्हें एमएसपी का रेट ही मिलेगा। राज्य में 24 फसलों पर एमएसपी की कीमत मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है कि किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अभी इस समय अड़े हुए थे। इसके लिए पहले देश में बड़े स्तर पर किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिल चुका है। अब हरियाणा सरकार ने हर फसल की खरीदी एमएसपी के जरिए करने का फैसला कर किसानों को ये बड़ी राहत दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था, और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं, सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस का झूठ और एमएसपी के लिए उसकी बहकावे वाली राजनीति किसान भाइयों के सामने है। देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार, वहां सिर्फ कुछ ही फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, जिनका पैसा एफसीआई के जरिए केंद्र सरकार भुगतान करती है। हमारे हरियाणा के किसान अब कांग्रेस के इस झूठ और बहकावे की राजनीति में नहीं आने वाले हैं। हरियाणा सरकार की ओर से ये फैसला तब लिया गया है जब अगले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए सरकार के इस फैसले को बड़ा चुनावी दांव भी माना जा रहा है। चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव भी हो गई है। हालांकि विरोधी पार्टियां इसे चुनावी वादा बता रही हैं। खैर, एक और मुद्दा भी है जाति जनगणना का, जिसे लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हावी होने की कोशिश में है और संसद में खूब हो हल्ला कर चुके हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी पिछड़े ही दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल ने जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया तो लोग उनसे ही उनकी जाति पूछने लगे। वहीं जाति जनगणना की वकालत करने वाले राहुल लोगों को खुद की जाति नहीं बता पाए। इतना ही नहीं, लोगों ने राहुल गांधी को कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के वक्त कराई गई जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने को लेकर भी जमकर घेरा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उनके पास मुद्दे ही खत्म हो गए हैं। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।